हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आज और एक और प्रैक्टिकल वीडियो में। और इस प्रैक्टिकल वीडियो में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पॉलन जर्मिनेशन। आइए जानते हैं कि कैसे हम पॉलन को जर्मिनेट कराते हैं और पॉलन जर्मिनेशन को कराने के लिए हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, किन किन केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। पॉलन जर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट दो तरह का होता है। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आप स्टिग्मा पे पॉलन जर्मिनेशन को देखते हैं, उसकी परमानेंट स्लाइड देखते हैं, और एक पॉलन जर्मिनेशन जिसे आप स्लाइड के ऊपर कराते हैं। तो हमको क्या करना है कि पॉलन जर्मिनेशन के लिए सबसे पहले आपको जिन केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी वो केमिकल है आपका, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी सुक्रोज की और बोरिक एसिड की। तो ये है आपका बोरिक एसिड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। नंबर 1 आपको बोरिक एसिड चाहिए। क्वांटिटी क्या होगी वो मैं आपको भी बता देता हूँ। और साथ में ये आपको चाहिए सुक्रोज। सुक्रोज की जगह पे आप नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काम दे देगा। अगर आपके पास नहीं है तो जुगाड़ आप लगा सकते हैं। ये दो केमिकल्स की ज़रूरत पहली चीज़ हमको पड़ती है। उसके बाद में एक और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। आप इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखेंगे। इस स्लाइड में आपको दो कैविटी दिखाई दे रही होगी। ये देखिए बहुत ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा ये अलग स्लाइड दिख रही होगी, कैविटी आपको इसमें दिखाई देगी। तो आपको ये कैविटी स्लाइड यूज़ करनी है। इसके अंदर कैविटी स्लाइड इसलिए क्योंकि जब हम लोग पॉलन के स्प्रिंकल्स इसके ऊपर डालेंगे तो ये कैविटी के अंदर चला जाएगा और उसके ऊपर जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे वो इस्तेमाल करेंगे, जो पॉलन जर्मिनेशन में मदद करेगा। अभी मैं समझाता हूँ आपको। उसके बाद आपके आसपास जो भी अवेलेबल फ्लावर है, जिसमें भी आपको पॉलन ग्रेन देखने को मिले, उस फ्लावर्स को आपको ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे गुड़हल का हिबिस्कस प्लांट का फ्लावर जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट किया है। आइए अब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जिस समय प्लांट में फ्लावरिंग होती है तो एंथर जो होते हैं, एंथर के अंदर आपके पॉलन ग्रेन होते हैं। जब पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं तो अगर आप हिबिस्कस की बात करेंगे तो टच करने पे जो निकला होता है ऐसे बाहर की तरफ, उसको टच करने पे येलो येलो कलर के स्प्रिंकल्स जो होते हैं वो आपके हाथों में लग जाते हैं, वही पॉलन ग्रेन है। हमने जो केमिकल यहाँ पे यूज़ किया है उसमें हम लोग वाटर, सुक्रोज और बोरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। वो सॉल्यूशन इस पॉलन जर्मिनेशन में मदद करेगा। और उसी पॉलन जर्मिनेशन को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बोरिक एसिड लेना है। बोरिक एसिड हमको 10 मिलीग्राम यूज़ करना है। कितना? 10 मिलीग्राम बोरिक एसिड हमको चाहिए। और तकरीबन 10 ग्राम तक हमको चाहिए सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज चाहिए 10 ग्राम सुक्रोज। और आपको तकरीबन 10 मिलीग्राम जो है वो आपको चाहिए बोरिक एसिड। और साथ में 100 ml वाटर में इसको हम लोग मिला देंगे, मिक्स कर देंगे और एक सॉल्यूशन बनाएंगे। और फिर उस सॉल्यूशन को हम लोग जो है, जहाँ पे हम लोग पॉलन को गिराएंगे कैविटी स्लाइड के ऊपर, जैसे कैविटी स्लाइड है तो जहाँ जहाँ कैविटी होगी उसमें हम पॉलन को पहले झाड़ देंगे और उसको उस पर गिराने के बाद फिर हम उसके ऊपर ड्रॉपर से जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उस पॉलन के ऊपर हम लोग गिरा देंगे और फिर उसको हम लोग रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। और जब उसमें जर्मिनेशन दिखेगा, माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग जर्मिनेशन को देखते हैं। तो आइए शुरू करें। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे वेइंग मशीन ला ली है और अब इस वेइंग मशीन पे हम लोग जो है, ये वेइंग मशीन हमारे पास डिजिटल वाली है, इस पे अब हम लोग जो है अपना वे करने वाले हैं जो भी हमारे पास में केमिकल मौजूद हैं। अब उस केमिकल को हम लोग इस पे वे करने जा रहे हैं, मतलब इसको हम लोग मेज़र करेंगे और मेज़र करके हम लोग एक नए बीकर के अंदर या एक साफ़ सुथरे बीकर में हम लोग एक सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने सॉल्यूशन जो है वो बना लिया है। यहाँ पे हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर लिया है और जिसमें बोरिक एसिड है और क्या है, सुक्रोज है। अब हम इसमें वाटर डालेंगे। वाटर तकरीबन 100 ml तक का होना चाहिए। तो वाटर को हम इसके ऊपर तक पूरा फिल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 80 ml तक है तो हम इसको पूरा फिल कर देंगे। तो 100 ml तक हमें वाटर जो है वो इसके अंदर मिल जाएगा। हमने क्वांटिटी को अपने हिसाब से रखा है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे हमने इसको पूरा फिल कर लिया है। जब आप और कम अमाउंट में बनाएं तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उसी के हिसाब से सुक्रोज और बोरिक एसिड रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप 50 ml वाटर ले रहे हैं तो फिर उसी के हिसाब से आप जो है बोरिक एसिड और सुक्रोज उसके अंदर रखेंगे और अच्छी तरीके से इस सॉल्यूशन को
मिक्स कर लेंगे। ये सॉल्यूशन जब वाटर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तब इसको हम लोग अपने प्रैक्टिकल के लिए यूज़ में लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल को शुरू करने वाले हैं। सॉल्यूशन को अच्छी तरह से मिक्स हो जाने दीजिए। सॉल्यूशन में जैसा कि मैंने कहा 100 ml वाटर में 10 मिलीग्राम बोरिक एसिड और 10 मिलीग्राम बोरिक एसिड और तकरीबन आपको 10 ग्राम जो है वो आपको क्या यूज़ करना है, सुक्रोज़ यूज़ करना है। तो फिर जा कर के आपका जो वैल्यू है वो आप लोग इसको यूज़ में ला सकते हैं, ठीक। चलिए, तो हमारा सॉल्यूशन बन करके तैयार हो गया है अभी, और अब हम लोग जो है इसको अपनी स्लाइड पे इस सॉल्यूशन को ड्रॉपर की मदद से इसके ऊपर डालेंगे। तो ड्रॉपर के पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर फ्लावर के स्प्रिंकल्स इसके ऊपर डाल देने हैं। तो उसके लिए आप लोग स्लाइड को किसी ऐसी चीज़ के ऊपर रखिए जिस पे ये प्रॉपर तरीके से आपको थोड़ा दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ एक ख़राब चीज़ों को, ठीक है। याद रखिएगा, छू के थोड़ा टच कर लीजिएगा कि किधर की तरफ कैविटी है, उधरी की तरफ आपको स्प्रिंकल करना है। तो ये मैंने फ्लावर निकाला है। यहाँ देखिए, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, येलो वाला कलर का जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकस में। तो ये येलो कलर वाला जो आपका है, यही मेन इसका येलो कलर के जो स्प्रिंकल्स हैं, इसी को इसके ऊपर हमको यहाँ पे ड्रॉपिंग करने हैं, ठीक है। ज़्यादा होगा तो हल्का हल्का भी आप कर देंगे तो भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा आपको स्प्रिंकलिंग कर देना है ताकि अच्छे से आ जाए। और भी फ्लावर्स होंगे तो आप उनको भी कर दीजिएगा। देख लीजिएगा किस फ्लावर में किस तरह से है। इस फ्लावर को स्प्रिंकलिंग करने के बाद अब हमने जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है उस सॉल्यूशन को लेंगे और वो हम इस कैविटी के ऊपर जो है हल्के से डाल देंगे कि ये कैविटी जहाँ जहाँ पे हमको पॉलन दिख रहा होगा, इस कैविटी पे हम लोग यहाँ पे डाल दें। ऐसे याद रहे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको नहीं डालना है, बस इतना रहे कि जो कैविटी है वो थोड़ी सी फिल हो जाए। और फिर उसको आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ऐसे थोड़ी देर के लिए आपको इसको अपने हिसाब से छोड़ देना है, ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए जब आप इसको छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली जो पॉलन है वो अपना जर्मिनेट कर जाएगा। और तो थोड़ी देर बाद, मतलब तकरीबन 10-15 मिनट के बाद हम इसको दोबारा माइक्रोस्कोप में लगा करके हम रिज़ल्ट को देखना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाएंगे। कवर स्लिप आप सब जानते ही होंगे, कवर स्लिप हम लेंगे और कवर स्लिप लगाने के बाद अब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखना शुरू करेंगे, ठीक। चलिए 15 मिनट बाद मिलते हैं, बाय बाय।